वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट चैप्टर को। किसको? मैग्नेट चैप्टर को। देखिए मैग्नेट आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इससे कई लेक्चर आएंगे। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले मैंने आपको विद्युत कराई थी, इलेक्ट्रिक कराई थी, उससे 3 लेक्चर दिए थे। जिस भी भाई ने वो 3 लेक्चर ज्वाइन नहीं किए हैं जाओ देखो, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपका ये एक मॉडर्न फिजिक्स वाला टॉपिक और रह जाएगा, उसके बाद आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। एक चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ से या साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं, उनकी दिशा कैसे होती है ये पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, या ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं तो होती हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। कहाँ से? नॉर्थ साउथ से। और अंदर कहाँ होती हैं? साउथ से नॉर्थ की ओर। बाहर तो होती हैं नॉर्थ साउथ की ओर, और अंदर कहाँ होती हैं? साउथ से नॉर्थ की ओर। ये ऐसे जाती है और ये ऐसे जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आप राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, विद्युत चुम्बक है, एक विद्युत चुम्बक है जो आपकी कैसी है? स्थायी चुंबक है, या प्राकृतिक चुंबक है, या अस्थायी चुंबक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी विद्युत चुंबक है ना वो आपकी अस्थायी चुंबक है। कैसी? अस्थायी चुंबक है, ना वो स्थायी है ना प्राकृतिक है ना इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी? अस्थायी चुंबक, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, एक गॉस बराबर होता है, नीचे दे रखा है 10⁻⁻4 टेस्ला, या 10⁻5 टेस्ला, या 10⁻4 टेस्ला, या 10⁻6 टेस्ला। तो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 गॉस, सॉरी 4 टेस्ला। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। जो आपकी प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा का ज्ञान किससे होता है आपको पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है कि लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है बायो सेवर्ट के नियम से, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है एम्पियर के नियम से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेंज के नियम से। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है लेंज के नियम से। जो लेंज का दूसरा नियम, लेंज का नियम है ना, वो फैराडे का दूसरा नियम भी वही है, ठीक है। जिन कारणों से धारा उत्पन्न करती है होती है तो उन्हीं का वो विरोध करती है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। जो आपका लेंज है ना उसका नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है चुंबकीय फ्लक्स, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है संवेग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा के, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों करते हैं। जो आपकी स्थायी चुंबक है उस स्थायी चुंबक को बनाने के लिए स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? ऊर्जा का ओस कम करने के लिए, या स्टील का घनत्व अधिक है, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है कि स्टील के लिए अवशेष चुंबक अधिक हैं, स्टील के लिए अवशेष चुंबक अधिक है, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है साधारणतः बाह्य चुंबक क्षेत्र से चुंबकीय नष्ट होता है। तो देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, और जो क्वेश्चन क्लियर ना हो उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी पता पड़ पाती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा था, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों करते हैं? ऊर्जा का ओस कम होता है, या स्टील का घनत्व अधिक होता है, या स्टील के लिए अवशेष चुंबकत्व अधिक है, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है साधारणतः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, साधारणतः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान कितना होता है।
दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर आपका जो चुंबकत्व का मान होता है वो कितना होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, या अधिकतम होता है, या ध्रुवों के समान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का जो मान होता है वो आपका शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, क्यूरी के नियमानुसार प्रवृत्ति पदार्थ के परम ताप के अनुक्रमानुपाती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, या परम ताप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूरी के नियमानुसार प्रवृत्ति पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, चुंबकीय आघूर्ण एम चुंबकीय आघूर्ण एम तथा चुंबकीय प्रेरण बी की गुणनफल की मात्रक निम्न में से किस राशि की मात्रक के बराबर होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण एम तथा चुंबकीय प्रेरण बी के गुणनफल के मात्रक निम्न में से किस भौतिक राशि की मात्रक के बराबर होते हैं, बल के, कार्य के, शक्ति के, या चुंबकीय क्षेत्र के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, कार्य के। किसके, कार्य के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही सही होगा। ठीक है, किसके बराबर होते हैं, कार्य के। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है। चुंबक सर्वाधिक किसको आकर्षित करता है, लोहे को आकर्षित करता है, या सोने को आकर्षित करता है, या लकड़ी को आकर्षित करता है, या पीतल को। तो देखिए जो आपकी चुंबक होती है वो सबसे ज़्यादा बस किसको, लोहे को आकर्षित करती है। ठीक है, किसको आकर्षित करती है, लोहे को। जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र H तथा चुंबकीय प्रेरण B की गुणनफल को मात्रक है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, या जूल प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए जो आपका चुंबकीय क्षेत्र H तथा चुंबकीय प्रेरण B के गुणनफल को मात्रक होता है वो आपका चुंबकीय जो जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जूल प्रति मीटर क्यूब, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय आमुत्र में चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे चुंबकीय नत्ती कोण या नमन कोण कहते हैं। उसी से जो आपने पढ़ा हुआ BH इक्वल टू BV/BH इज इक्वल टू tan थीटा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या हुआ, स्क्रीन कैसे नहीं नोट कर रहा है ये। हाँ अब देखिए अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वे परमाणु जिनकी आंतरिक कक्षाएं पूर्णतः भरी नहीं होती अनुचुंबकीय होती हैं। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है प्रतिचुंबकीय सभी पदार्थों का गुण है, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति शून्य हो जाती है। कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति शून्य हो जाती है। कैसी हो जाती है, शून्य। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है। चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है, कौन सा है, गॉस मीटर, या पायरोमीटर, या आपका टैंकोमीटर, या कंपास। तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है वो है गॉस मीटर। क्या, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, गॉस मीटर आपका चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य फासले तथा शक्ति को दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य बल होगा, आधा होगा, दोगुना होगा, आधा गुणा होगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, आधा गुणा होगा। क्या होगा, आधा गुणा होगा, 1/2 गुणा होगा। ठीक है, आधा गुणा होगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, एक छड़ चुंबक के 2:1 में 2 टुकड़े किए गए हैं तो उनकी ध्रुव सामर्थ्य है कितनी है, आपको पूछ रखी है। तो देखिए
मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। 4:1, 2:1, 1:1 या 1:2। तो देखिए अगर आप किसी चुम्बक को बना के बता देता हूँ आपको। ये कोई आपकी चुम्बक है, ठीक है। अगर आप किसे यहाँ से कट कर दो तो इसके एन ओ एस चेंज नहीं होंगे भाई, एन ओ एस चेंज नहीं होंगे। देखो पहले ये एन थी, अब भी ये एन ही रहेगी। ये एस थी, यहाँ पे क्या था एस, तो अब यहाँ पे नया एस बन जाएगा यहाँ, और नया एन बन जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 2:1। कितना, 2:1 आपका राइट आंसर। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी 18 नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके नंबर गलत हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है। ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है, 10 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है। तो ध्रुवों का जो आपका नमन कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रखा है, भूमध्य रेखा पर नमन कोण कितना होता है। भूमध्य रेखा पर नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है। तो भूमध्य रेखा पर आपका नमन कोण होता है जो आपका 0 डिग्री होता है। कितना, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए 18 ने क्या बोल रखा है, निम्न पदार्थ एवं उनके क्यूरीटोप के युग्म में कौन सा गलत है। निम्न पदार्थ एवं उनके क्यूरीटोप के युग्म में कौन सा गलत है, लोहा 770 या ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है निकेल 365 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है कोबाल्ट 1057 डिग्री सेल्सियस, या गैडोलिनियम 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, वही हो जाएगा गैडोलिनियम 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं या दो घर्षण बिंदु से, विद्युत धारा से, उपयुक्त से। सॉरी क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए ऑप्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कहीं नहीं काटती हैं, दो रेखाएं आपस में कहीं नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, कहीं नहीं काटती हैं, क्या, कहीं नहीं काटती हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है पूर्वी ध्रुव है या पश्चिमी ध्रुव है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिणी ध्रुव, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, मेरिनर कंपास दर्शाता है। मेरिनर जो कंपास होता है वो क्या दर्शाता है, भौगोलिक दिशा, चुंबकीय दिशा, भौगोलिक एवं चुंबकीय दिशा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो चुंबकीय दिशा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय दिशा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है वही। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से किस कारण चुंबक का अपना चुंबकत्व गुण खोता है। निम्न में से किस कारण चुंबक का अपना चुंबकत्व गुण खोता है। ऑप्शन नंबर ए, गर्म करने पर, चोट मारने पर, ऊंचाई से गिरने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी, कैसे, इनमें से सभी से, इन सभी से अपना गुण खोता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए लोहे की छड़ को निम्न प्रकार से चुंबक बनाया जा सकता है, कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर ए ने बोल रखा है ऑप्शन नंबर ए, इकहरी घर्षण विधि से, दोहरी घर्षण विधि से, विद्युत धारा से, या उपरोक्त सभी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका डी है, उपयुक्त सभी से, किससे, उपयुक्त सभी से, जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, बोर-मैग्डन टोन मात्रक किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का है, चुंबकीय आवेश का है, चुंबकीय प्रवृत्ति का है, या चुंबकीय आघूर्ण का है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, चुंबकीय आघूर्ण का, वही आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन मोस्ट है, इसके यूनिट क्या होती है ये, ठीक है, इसकी यूनिट ये होती है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ये, हाँ अब ठीक है। देखिए
चुंबक के व्युत्क्रमबरक नियमानुसार दो ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। ध्रुव सामर्थ्य गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, या ध्रुव सामर्थ्य गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती, या ध्रुव सामर्थ्य गुणनफल के वर्ग का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या ध्रुव सामर्थ्य गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव सामर्थ्य गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना। मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ एंड सर जो क्वेश्चंस कराते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। वहाँ पर सर का फेसबुक लिंक दे रखा है। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वारी जो हो तो पूछने के लिए सर को फेसबुक पर फॉलो कर लें। एंड मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ उन सभी की एक पर्टिकुलर आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने कराई हैं जाओ देखो, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आपकी टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। इस यूनिट को ख़त्म होते ही मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है, क्योंकि बेल आइकन से पता चल जाता है कि वीडियो हमने डाली और आपके पास गई। इससे ये पता चलता है आपके पास, अगर नोटिफिकेशन में आ जाता है आपके में, अगर बेल आइकन प्रेस होगी तो ऑल पर क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।